एक बार बोंगा में एक अमीर व्यापारी था। वह इतना कंजूस था कि कोई भी यूस पसंद नहीं करता था। उन्होंने कभी भी अपना कर नहीं चुकाया और अपने पास मौजूद हर पैसे की बचत की। एक दिन यूस अपना माल दूसरे शहर में बेचने के लिए ले जाना पड़ा। लेकिन शहर तक पहुंचने के लिए यूस जंगल के रास्ते जोखिम भरी यात्रा करनी पड़ी। यह जंगल लुटेरों और जानवरों के लिए जाना जाता था। मुझे लगता है कि मुझे एक सहायक को नियुक्त करना होगा। क्या उपद्रव है? उसने सोचा। उसने फैसला किया कि वह सहायक को केवल 10 रुपये देगा और वह एक की तलाश में बाजार चला गया। उसने पहले आदमी ऐसा ही पूछा तो उसने मना कर दिया। सिर्फ 10 रुपये के लिए मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता, उसने कहा। उसने अगले व्यक्ति ऐसा ही 100 रुपये की मांग की। उन्होंने कहा, यह कोई आसान काम नहीं है, आपको तदनुसार भुगतान करना चाहिए। व्यापारी एक आदमी ऐसा ही दूसरे आदमी के पास गया, लेकिन कोई भी 10 रुपये के लिए आने को तैयार नहीं था। व्यापारी को निराशा हुई। शहर बर्बादियों ऐसा ही भरा है, इतना पैसे वाला कोई भी ईमानदारी ऐसा ही एक दिन का काम नहीं करना चाहता। कंजूस व्यापारी जब व्यापारी सोच रहा था कि क्या किया जाए, तभी एक आदमी उसके पास आया। मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, उसने पेशकश की। वह कालू था, शहर का साधारण आदमी। मुझे 10 रुपये के लिए काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कहा। व्यापारी को संदेह हुआ, यह आदमी मूर्ख है। मैं यूस नौकरी पर कैसे रख सकता हूँ? लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह या तो साधारण खर्च था या 100 रुपये का खर्च। ठीक है, वह अनिच्छा ऐसा ही सहमत हुआ। कालू ने अपने 10 रुपये पहले मांगे तो कंजूस ने यूस दे दिए। दोनों सामान लेकर एक गाड़ी में जंगल के रास्ते निकल पड़े। वे बहुत दूर नहीं गए कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। यह लुटेरे होंगे, कालू ने कहा। वह जल्दी ऐसा ही उतरा और गाड़ी को कुछ पेड़ों के पीछे खींच लिया। कालू एक झाड़ी के पीछे छिप गया और व्यापारी दूसरी झाड़ी के पीछे। लुटेरों के करीब आने पर वे उत्सुकता ऐसा ही इंतजार करने लगे। अचानक लुटेरों में ऐसा ही एक कालू के पैर पर फिसल गया। खुद को झाड़ते हुए उसने कहा, जरूर किसी पेड़ की जड़ रही होगी। वह मूर्ख था। कालू क्रोधित हो गया और बोला, क्या मेरा पैर तुम्हें जड़ जैसा लग रहा है? लुटेरों ने तुरंत यूस झाड़ी ऐसा ही बाहर खींच लिया। अपने सारे पैसे सौंप दो, उन्होंने कहा। कालू ने अपने 10 रुपये दे दिए। उन्होंने कहा, यह सब मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। व्यापारी अपने छिपने के स्थान पर कांपने लगा। लुटेरों की नज़र नोट पर पड़ी। यह मुझे नकली नोट जैसा लग रहा है, लुटेरों में ऐसा ही एक ने कहा। कालू को गुस्सा आ गया, बिल्कुल नहीं, यह असली है, हम आप पर कैसे विश्वास करें? लुटेरों ऐसा ही पूछा, मेरे मालिक ऐसा ही पूछो, मूर्ख कालू ने कहा। व्यापारी ने चुपचाप उस साधारण व्यक्ति को श्राप दे दिया। लुटेरों ने व्यापारी की चारों ओर तलाश की। उन्होंने जल्द ही यूस झाड़ी के पीछे पाया और यूस बाहर खींच लिया। उन्होंने उसके सारे पैसे ले लिए और जल्द ही उसकी गाड़ी दूर मिल गई। यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने एक मूर्ख को काम पर रखा है, उसने शोक व्यक्त किया। व्यापारी उदास होकर घर लौट आया। मुझे कंजूस होने के बजाय एक बेहतर आदमी को काम पर रखना चाहिए था। अब सिर्फ 100 रुपये खोने के बजाय मैंने अपना सारा सामान खो दिया है। कुछ दिनों बाद लुटेरों का गिरोह पकड़ा गया। चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया गया और असली मालिकों को लौटा दिया गया। एक राजा के दूत ने आकर व्यापारी को बताया कि उसका माल मिल गया है। अद्भुत, मैं उन्हें कब एकत्र कर सकता हूँ? प्रसन्न व्यापारी ऐसा ही पूछा। ठीक है, चूंकि आपने लंबे समय ऐसा ही अपना कर नहीं चुकाया है, राजा ने भुगतान के रूप में सामान रखने का फैसला किया है।
दूत ने उत्तर दिया। कंजूस व्यापारी ने अंततः सबक सीखा। अगर आप भी मेरी तरह अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। हमारे इस वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली कहानी की अपडेट मिले।